राजनीति क्या होती है? सीटों के लिए लड़ते बाप बेटे की तस्वीर, स्टेज पर चढ़कर झूठ बोलने का हुनर, बूथ मैनेजमेंट, चुनावी साल में अचानक से एक्टिव हो जाने का हुनर, या फिर वो दलदल जहां आपको जाना नहीं चाहिए फिर भी आप जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजनीति की बहुत परिभाषा है, इतनी कि मैं चाहकर भी बता नहीं सकता हूं, जबकि मेरा अनुभव तो बहुत कम है। लेकिन एक बात तो है, ये नेता लोग का दिमाग नहीं होता है, खोपड़ा होता है। नेता लोग गुस्सा मत होइएगा, मेरे यहां कहने का मतलब है कि आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। आज उसी तेज दिमाग का विश्लेषण एक्सप्लेनर में होगा। दिमाग लोक जनशक्ति पार्टी के कर्ता धर्ता चिराग पासवान का, दिमाग बिहार के मुख्यमंत्री का और फिर दिमाग सुशील कुमार मोदी का भी। शुरुआत इस बात से होगी कि बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दिमाग, जिसे आप खोपड़ा भी कह सकते हैं, वो चलना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान। चिराग जी एकदम नीतीश जी के पीछे पड़ गए हैं, एकदम वैसे ही जैसे हम पड़े हैं। उनका सीधा सीधा कहना यही है कि उनको विधानसभा चुनाव में 40 से 45 सीट चाहिए और ये बात नीतीश जी मन ही मन मानने को तैयार नहीं है। आप एक बात पर गौर करिएगा, नीतीश कुमार ने किसी बात को अभी तक ना नहीं कहा है, ना ही सुशील मोदी ने कुछ ना में जवाब दिया है। बयानबाजी सिर्फ चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि संभावनाएं रहनी चाहिए। अब आ जाइए दूसरे बात पर। विधान परिषद के 29 सीटों पर चुनाव होने वाले थे, 29 सीट खाली हुए थे। उन 29 सीटों में से 17 पर चुनाव होने थे, क्योंकि 12 सीट बिहार के राज्यपाल साहब के पास है और वही अपने हिसाब से 12 लोगों को मनोनीत करेंगे। हालांकि ये बात भी जायज है कि जिन 12 लोगों को राज्यपाल साहब मनोनीत करेंगे, उनका नाम राज्य सरकार ही भेजेगी। जिन 17 सीटों पर चुनाव थे, उसमें से 8 डायरेक्ट वोटिंग पर होने वाले थे, मतलब कि स्नातक वाले चुनेंगे और शिक्षक चुनेंगे, और 9 सीटों पर चुनाव विधायक साहब लोग करेंगे। चुनाव हो गया, रिजल्ट सबको पहले से पता था, क्योंकि विधायक की गिनती सब लोगों ने पहले ही कर ली थी। 3 सीट जदयू के खाते में गई थी, 3 राजद के, 1 कांग्रेस के और 2 भाजपा के। अब आप लौट आइए उन 12 सीटों पर जहां पर राज्यपाल के हिसाब से काम होगा। अगर सच कहें तो राज्यपाल साहब के हिसाब से नहीं होगा तो राज्य सरकार के ही हिसाब से। नियम यह कहता है कि राज्यपाल साहब खेल जगत से, कला जगत से, विज्ञान जगत से, शिक्षा से, साहित्य से 12 लोगों को मनोनीत करेंगे जो एमएलसी बनेंगे। राज्यपाल के पास यह भी शक्ति है कि अगर वो चाहें तो राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए नामों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, हुआ था, और इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। 2015 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार, जिसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे थे, उन्होंने 9 उम्मीदवारों का नाम राज्यपाल के पास भेजा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे राम नाईक। राम नाईक ने 4 नामों को स्वीकार कर लिया और 5 नाम वापस भेज दिए। बाद में फिर अखिलेश यादव ने 5 दूसरे लोगों के नाम को सुझाया और तब राम नाईक साहब ने उसको स्वीकार किया। तो होने को तो राज्यपाल साहब कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। अब मैं बार बार जिस राजनीतिज्ञों के दिमाग की बात कर रहा हूं, उसके बारे में समझ लीजिए। जिस 12 सीट पर राज्यपाल लोगों को मनोनीत करने वाले हैं, उसका सुझाव राज्य सरकार देगी। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस एमएलसी के चुनाव में चाहते हैं कि 12 में से 5 सीट जदयू को मिले, 5 भाजपा को और 2 उनको। खबर के मुताबिक नीतीश जी अपना मन इस बात पर बना चुके हैं कि 7 सीट जदयू को मिलेगी और 5 भाजपा को, और इसी के चलते चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो कह तो ये भी चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, जदयू के नहीं। मुंगेर के जिला अध्यक्ष को हटा देना भी इस बात का सबूत था कि वो नीतीश कुमार पर नरम रुख अख्तियार नहीं करना चाहते हैं। राजनीति की एक बात यह भी होती है कि इसकी सरगर्मी चुनावी साल में 3 गुना बढ़ जाती है, और इसी का नतीजा है कि जो चिराग पासवान एनडीए में है, वो अपने ही सहयोगी दल पर ही आरोप लगाते रहते हैं कि वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। लॉकडाउन के वक्त चिराग ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर 1 करोड़ 45 लाख बीपीएल धारियों को राशन कार्ड नहीं दे रही है। नाम भेजने को लेकर बकझक भी हुई थी, और अब चिराग इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें विधान पार्षद का भी 2 सीट चाहिए और विधानसभा में उन्हें 40 से 45 सीट चाहिए। चिराग का यह दावा 2005 के चलते और प्रबल हो जा रहा है, इसीलिए क्योंकि चिराग की पार्टी ने 2005 के विधानसभा चुनाव में 178 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 29 पर उन्होंने जीत हासिल की थी, और उस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 12.62% वोट मिले थे।
2015 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे और उस वक्त चिराग पासवान की पार्टी को 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। और अब जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं तो एलजेपी अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रही है और यह सब कुछ बयानबाजी चुनाव तक चलेगा। नीतीश कुमार के नाम पर सारे लोग अग्री तो हैं, लोग मतलब कि एनडीए की पार्टी, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी सही तरीके से नहीं हो रहा है। यही हाल महागठबंधन का भी है। वहां तो यही तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि सबसे प्रबल दावेदार हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अंदर से ही विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। बाकी एमएलसी के बारे में मैंने आपको बताया। ऊपर ऊपर आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में एमएलसी के 75 सीट हैं, जिसमें से 12 राज्यपाल साहब मनोनीत करते हैं, 6 शिक्षकों के लिए, 6 स्नातक वालों के लिए 27 विधायक लोग चुनते हैं और 24 लोकल अथॉरिटीज चुनती है। और इसी में जो 12 सीट राज्यपाल साहब चुनने वाले हैं, उसके लिए ही चिराग पासवान अपना जोर लगा रहे हैं। क्या होगा और क्या नहीं, ये हमें नहीं पता है। और जब नीतीश जी का मामला हो तो पता चल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कब कहां चले जाएं, कब कौन सी सीट किसको दे दे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि बिहार का ये विधानसभा चुनाव बहुत मजेदार होने वाला है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। फिर किसी एक्सप्लेनर के वीडियो में मिलेंगे जिसमें बिहार की किस राजनीतिक बात होगी, बिहार के बारे में जानकारियां दी जाएंगी और आपको बिहार से रूबरू करवाया जाएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।